आज हमको हमजाद मसावतों का इतलाक ये देखना है। इसमें बीच में जो एक मश्क छूट जा रही है 1.4, वो आपके निसाब से कम कर रही है। दो मुतगय्यरी ख़ती मसावतों की तहवील के काबिल मसावतें, यानी सफ़ा नंबर 16 से लेकर सफ़ा नंबर 17 और 18, 19 ये सफ़ात क्या है आपके निसाब से कट किए गए हैं। तो अब डायरेक्टली हम मश्क 1.5 देखेंगे। इससे पहले कुछ हल करदा मिसालें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहली मिसाल आपको दी हुई है जो अमली काम की सूरत में है कि दर्ज झैल खाली खानों के नीचे कुछ शर्तें दी हुई है, उनकी मदद से हासिल होने वाली मसावात मुताल्लिका खानों में लिखिए, ठीक है। पहली क्या मालूमात दी हुई हमको, सलीम है एक शख्स, उसकी मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 साल कम है। दो लोग हैं, एक है सलीम और दूसरा है सलीमा। इनकी उम्र हमको फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ कीजिए सलीम की उम्र क्या है, x साल है, और सलीमा की उम्र कितनी है, y साल है। अब ये दोनों की उम्रें फ़र्ज़ कर ली हमने, x और y। तो अब ये बयान के हिसाब से एक मसावात बनी कि सलीम की मौजूदा उम्र यानी x की उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। यानी x जो है तो सलीम की उम्र है, x क्या है, सलीम की उम्र है, और सलीमा की उम्र से कितनी ज़्यादा है, दुगना, यानी 2y। ये y कौन है, सलीमा की उम्र। सलीमा की उम्र का दुगना यानी 2y से कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 8 कम है, सॉरी 8 साल क्या है, कम है। तो यहाँ पे कम है मतलब माइनस क्या आ जाएगा, 8। तो ये इस तरह से मसावत अफर्ज की अपने सलीम की उम्र सलीमा की उम्र से दुगना के दुगना यानी 2y से कितनी कम है, 8 कम है। तो ये आगे सलीम की उम्र। फिर अभी इधर एक चौकोन दिया हुआ है, सलीम और सलीमा की उम्रों का मौजूदा उम्रों का मजमुआ कितना है, 25 साल है। यानी सलीम की उम्र 1 साल जमा सलीमा की उम्र y साल, दोनों का मजमुआ कितना है, 25। ये भी लाइक इस में x जमा y बराबर 25, यानी सलीम और सलीमा की उम्रों का मजमुआ 25 साल है। तो ये आ गया x जमा y बराबर 25। तीसरी मसावत 4 साल कब, यानी 4 साल पहले सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, यानी 4 साल माइनस करना पड़ेगी। सलीमा की उम्र में 4 साल माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, y बराबर 4 बराबर। और अब सलीम की उम्र क्या रहेगी, 3 साल कम थी। कितने साल कम थी, 3 साल कम थी। इस तरह मसावत बनेगी x बराबर 4 साल कम है, सलीमा की उम्र से कितनी कम थी, 3 साल कम थी। ये इस तरह से दूसरी मसावत बन गई है। तो इस तरह बयान दिया जाता है, बयान को खाने में तब्दील करना होता है, हमजाद मसावतों में तब्दील करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हल करदा मिसालें दी गई है। इसमें पहली मिसाल ये जमा ये जमा ये जमा ये, यानी 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ, इनकी जमा क्या होती है, इहाता होती है। तो एक मुस्ततिल का इहाता कितना है, 40 सम है, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना से 2 सम ज़्यादा है। यानी लंबाई कितनी ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगना से 2 ज़्यादा है। तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। तो इस मिसाल में फ़र्ज़ करेंगे, अपन फ़र्ज़ किया मुस्ततिल की लंबाई x सम और चौड़ाई कितनी है, y सम है, ठीक है। तो अब लंबाई कितनी ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगना से 2 ज़्यादा है, और मुस्ततिल का इहाता का रास्ता क्या है, 2 ज़रब लंबाई ज़रब 2 ब्रैकेट में l जमा b, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या है, कितना है ये, 40 है। लंबाई क्या है, x है, और चौड़ाई क्या है, y। तो इस तरह पहली शर्त के मुताबिक हाथ में क्या थी, 2 चौड़ाइयाँ आ गई, यानी ये भी कितने भी हो गए, 2 भी, और लंबाई भी कितनी है, 2 है, 1 और 2, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई की जमा क्या आती है, इहाता। तो
यहाँ पे एल की जगह क्या आ जाएगा एक्स, यानी 2 ब्रैकेट में एक्स जमा बी की जगह क्या आएगा वाई बराबर 40। ये पहली शर्त के मुताबिक है। इसको क्या करेंगे अपन, 2 से तकसीम हो जाता है, 2 से कट जाते हैं, तो तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर यानी 2 ब्रैकेट में एक्स जमा वाई बटे 2 बराबर 40/2। 2 × 2 2 × 2 कट गए, फिर 2 × 2 20 × 40, यानी मसवात मिल गई अपने को x जमा वाई बराबर 20। इसको मसवात नंबर 1 दे देंगे। अब बयान में दूसरी शर्त क्या कहती है कि मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम करना है। अच्छा, दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त कहती है हमको कि मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुना से 2 ज़्यादा है। मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुना से यानी 2 वाई से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक क्या मसवात बनेगी, दूसरी शर्त के मुताबिक मसवात बनेगी एक्स की कीमत यानी लंबाई कितनी है, चौड़ाई का दुगुना। चौड़ाई का दुगुना क्या है, 2 वाई से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। अब 2 वाई को क्या करेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे, यानी x - 2 वाई बराबर 2, क्योंकि मसवात नंबर 2। अब ये आ गई अपनी हमजात मसवात की सूरत में, तो मसवात नंबर 2, 1 और 2 ये मसवात को मुरब्बा कालिब के तरीके से हल करेंगे अपन। मसवात 1 और 2 को मुरब्बा कालिब तरीके से हल करने को। देखिए मुरब्बा कालिब में अपनी मालूम है दोनों मसवातों में A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये निकालेंगे अपन। तो मसवात एक क्या है अपनी x जमा वाई बराबर 20 मसवात 1, और x - 2 वाई बराबर 2 ये होगी मसवात नंबर 2। यानी ये हो गया x हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2 B2 और ये हो गया C। अब मुरब्बा कालिब में हमको मालूम है D पहले निकालना पड़ता है। तो D में क्या आता है, D में आता है A1 A2 B1 B2। देखो A1 A2 क्या है, तो A1 1 x एक ही है और A2 ये भी 1 है। फिर B1 कितना है, ये 1 है, और B2 कितना है, 2 है। अब इनकी तिरछी तरफ 1 ज़रब 2 माइनस 1 ज़रब 1 हो जाएगा 2 1 का 2, 1 1 का 1, 1 2 हो जाएंगे 3, यानी B की कीमत मिल गई अपने को 3। ठीक है। अब इसी तरह से dx मालूम करेंगे और dy मालूम करेंगे। dx में क्या आता है, C1 C2 B1 B2। C1 C2 क्या है अपना 20 और 2 है, C1 C2 20 और 2। B1 B2 क्या है 1 और 2। इसी तरफ करेंगे क्या आएगा 20 ज़रब 2 माइनस 1 ज़रब 2, द्विगुणित 40 यानी 40 माइनस 2 का 2, 40 और 2 42, यानी dx मिल गया अपने कितना 42। अब ऐसे ही dy मालूम करेंगे। dy बराबर क्या आएगा इसमें A1 A2 C1 C2। A1 A2 क्या है 1 1 है, C1 C2 क्या है 20 और 2 है। फिर इसी तरफ करेंगे 1 ज़रब 2 माइनस 20 ज़रब 1। ठीक है, तो 20 2 1 का 2 माइनस 20 का 20, 20 में 2 है तो 18। ये मिल गया अपने को dy। अभी dx d और dy ये तीनों मिल गए, इस पर से अपन x और y मालूम कर सकते हैं। x मालूम करेंगे पहले, x बराबर dx बटे d,
डी एक्स कितना आया था अपना 14 बटे डी कितना आया 14 14 कैंसिल हो जाएंगे तो 14 का 14 किया सही आएंगे। तो एक्स की कीमत मिलेगी अपने को 14। अब इसके बाद y मालूम करेंगे। y का रास्ता क्या है, y बराबर dy बटे डी। dy कितना आया अपना 18 14 से 18 और डी कितना आया 14। वे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 3 बटे 18 यानी 6 आ गया अपना y की कीमत। इस तरह मुस्ततील की लंबाई कितनी आएंगी 14 सम और चौड़ाई कितनी आएंगी 6 सम। इसलिए मुस्ततील की लंबाई 14 सम और चौड़ाई है 6 सम है। उनकी घड़ियाँ थी उनके पास, तो हम फर्ज करेंगे कि भाई सुई वाली घड़ियों की कीमत x रुपये है और कांटे वाली घड़ियों की जो कीमत है वो कितनी है y रुपये। तो फर्ज कीजिए सुई वाली घड़ियों की कीमत क्या है x रुपये है और डिजिटल घड़ियों की कीमत कितनी है y रुपये है। तो पहली शर्त क्या दी हुई है, पहली शर्त दी हुई है कि 11 सुई वाली घड़ियाँ बिकी यानी 11x और 6 डिजिटल घड़ियाँ बिकी यानी 6y और इनसे कितने रुपये मिले उसको 4330 रुपये मिले। ये होगी पहली शर्त, उसको मतलब नंबर 1 दे देंगे। फिर दूसरी दिन जो बिकी घड़ियाँ वो 22 घड़ियाँ जो है तो सुई वाली में बिकी यानी 22x जमा डिजिटल घड़ियाँ 5 बिकी यानी 5y और इससे कितने रुपये मिले उनको 7330। ये होगी शर्त नंबर 2। अब ये दो मसवातें हमको मिल गई है। मसवात एक को 2 से ज़रब देंगे यानी 11 11 क्या हो जाएंगे 22। जैसे लाने के लिए x को माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसको अपन 11 को ये वाली मसवात को 2 से ज़रब देंगे यानी मसवात एक को 2 से ज़रब करने पर तो 11 दूनी क्या हो जाएंगे 22x, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12y और ये सिफर का सिफर 3 दूनी 6 फिर 3 दूनी 6 4 दिया 12 यानी 12,660 रुपये। सॉरी 2 से ज़रब देंगे 2 सिफर सिफर 2 तिया 6 2 तिया 6 और 4 दूनी 8 8,660 जो ही मसवात नंबर 3। अब मसवात 3 में देखो आप x का दरीब 22 है और मसवात 2 में भी x का दरीब 22 है। क्या करेंगे मसवात 3 में से मसवात 2 की तफरीक करेंगे। मसवात 2 में से मसवात 3 की तफरीक करने पर ठीक है। मसवात 2 पहले लिखेंगे 22x जमा 5y बराबर 7,330। इसके नीचे लिखेंगे मसवात 3 22x जमा 12y बराबर 8,660। इसकी तफरीक करेंगे 22x में से 22x चले गए सूत्री बचा, फिर 12 में से 5 गया तो होगा कि 7 बचेंगे बराबर फिर 7,330 में से 8,660 माइनस करेंगे बचेगी 1,330। ठीक है 7 को इधर बटे में ला लेंगे तो y बराबर वधा 1,330 बटे वधा 7 वधा 7 से तकसीम दे देंगे 1,330 को।
तो क्या आएगा 1330 7 7 का 7 3 के 3 13 में से 7 गया तो बचेंगे 6 7 9 63 0 लगा 0 लगा वाई बराबर कितना आएगा 190। यानी डिजिटल घड़ियों की कीमत कितनी थी 190 रुपये थी। अब मसवात एक में वाई की कीमत डाल देंगे। मसवात एक में वाई बराबर 190 रुपये। ठीक है, तो 11x जमा 6 × 190 बराबर 4330। 6 से 190 को ज़रब दे देंगे। 11x जमा 6 सिफर 6 9 54 के 4 हाथ क्या है 5 6 का 6 और 5 11 बराबर 4330। अब ये 1140 को उठाकर इधर डालेंगे यानी वज़न में आ जाएगा वो। तो 11x बराबर 4330 माइनस 1140। 11x बराबर 4330 में से 1140 होता किए तो 3190 बचते। अब 11 को बटे में ला लेंगे तो x बराबर 3190 बटे 11। 11 से तकसीम दे देंगे 3190 को। 11 दूनी 22। 11 में से 2 गए तो 9 बचे 17। फिर 11 9 99। ये सिफर तो ये सिफर इस तरह का जवाब आएगा। x की कीमत नहीं होती वो यानी जो सुई वाली घड़िया है उनकी कीमत कितनी है 290 रुपये है। बयान में जवाब देना पड़ेगा अपने को। एक सुई वाली है घड़ी की कीमत, सुई वाली एक घड़ी की कीमत कितनी है 290 रुपये। और डिजिटल घड़ी और एक डिजिटल घड़ी की कीमत कितनी है 190 रुपये। ये आपकी दूसरी मिसाल। मिसाल 5 में क्या दिया हुआ है 3 हिंदसी एक अदद है, उसके हिंदसों के मजमूए का 17 गुना है। 3 हिंदसी एक अदद है कोई और उसके हिंदसों का मजमूआ कितना है, उसके हिंसों का मजमूआ कितना है 17 है। असल अदद में 198 जमा करने पर हिंसों के मुकाम की आपसी तब्दीली से दूसरा अदद हासिल होता है। इस तरह इकाई और सैकड़े के मुकाम के हिंसों का मजमूआ दरमियानी हिंसे से एक कम है तो वो 3 हिंसी अदद मालूम कीजिए। एक 3 हिंसी अदद है। 3 हिंसी अदद किसको कहते हैं, जैसे भाई 201 ये 3 हिंसी अदद है। इसमें इकाई दाई सैकड़ा आया समझ में। तो एक 3 हिंसी अदद है यानी 100 के ऊपर वाले आधा 100 या 100 के ऊपर वाले आधा इसमें आ सकते हैं। फर्ज कीजिए कि असल 3 हिंसी अदद में सैकड़े का हिस्सा x और इकाई का हिस्सा y। क्या फर्ज करना है, फर्ज किया देखो इसमें दरमियानी हिस्सा अपने को मालूम नहीं है, सैकड़े का और दाही का ही हिस्सा दिया गया है। क्या बोलना है इनका कि भाई उस हिस्से के हिस्सों के मजमूए का 17 गुना है। असल अदद में 198 जमा करने पर हिस्सों के मुकाम की आपसी तब्दीली से दूसरा अदद हासिल होता है। इसी तरह इकाई और सैकड़े के मुकाम के हिस्सों का मजमुआ दरमियानी हिस्से से एक कम है तो वो 3 हिंसी अदद मालूम कीजिए। तो फर्ज किया असल 3 हिंसी अदद में सैकड़े का हिस्सा x है और इकाई का हिस्सा y। असल 3 हिंसी अदद में सैकड़े का हिस्सा
x और इकाई का हिस्सा क्या है y। इसमें दाई का जो हिस्सा है वो हमको नहीं दिया गया है, इकाई और सैकड़े का हिस्सा के मुकाम के हिस्सों का मजमुआ दरमियानी हिस्से से एक कम। ठीक है, तो सिरों के हिस्सों के मजमू से एक ज़्यादा है दाई का हिस्सा। दाई का जो हिस्सा है यानी 10 के मुकाम पे जो हिस्सा है वो क्या है, एक ज़्यादा है। ठीक है, तो सिरों के हिस्सों के मजमूए से सिरों के हिस्सों के मजमूए से एक ज़्यादा कौन है, ये दाई का हिस्सा। इसीलिए अपने सैकड़े का और इकाई का हिस्सा x और y पर इसकी अब क्या करेंगे, x और y में एक मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे, वो दाई का हिस्सा। तो यहाँ पे एक ऐसे विधि बनाएंगे इसमें, ये इकाई का हिस्सा और ये सैकड़े का, और बीच में क्या है, दाई का हिस्सा। तो इकाई का हिस्सा अपन ने क्या, सॉरी सैकड़े का हिस्सा अपन ने x पर किया, इकाई का हिस्सा क्या किया y। अब ये दोनों हिस्सों में एक मिलाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, दाई का हिस्सा है, 1 जमा y जमा 1, ये क्या है अपना दाई का हिस्सा। अब असल 3 हिस्सी अदद क्या है, असल 3 हिस्सी अदद बराबर, अब सैकड़े का हिस्सा है मतलब कि क्या आएगा 100x, फिर दाई का हिस्सा है मतलब 10x जमा 10y जमा 10, ये है दाई का हिस्सा। क्यों 10-10 क्यों ले रहे अपन, क्योंकि दाई में 10 ही जाना है, सैकड़े में 100 आना है, और इकाई के हिस्से में क्या लाना है, एक लाना, यानी आना सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि इकाई में एक ही जैसा। ठीक है, अब इन सबकी जमा कर लेंगे अपन, 11y 110x जमा 11y जमा 10, इन सब की जमा कर देंगे, पर ये दोनों की जमा होगी और ये दोनों की जमा होगी। ठीक है, देखिए पहले अपने क्या फर्स्ट किए थे, ये x जो है तो सैकड़े वाला हिस्सा है, फिर x जमा y जमा 1, ये क्या है अपना दाई वाला हिस्सा, जमा y ये क्या है इकाई वाला हिस्सा। ठीक है, अब इनकी जमा कर लेंगे, x कितने x हो गए 2x जमा y कितने y हो गए 2, फिर जमा 1, ये हो गया अपना असल हिस्सा। अब पहली शर्त के मुताबिक कि भाई 3 हिस्सी अदद उसके हिस्सों के मजमूए का 17 गुना, ये 3 हिस्से अदद निकाल लिए और ये की कीमत निकाल लिए। तो यहाँ पर असल 3 हिस्से अदद बराबर, असल 3 हिस्सी अदद बराबर 17 ज़रब मजमूआ, हिस्सों का मजमूआ। ठीक है, असल 3 हिस्से है अपना 110x, अब 3 पे डाल देंगे, 110x जमा 11y जमा 10 बराबर 17 ज़रब ये डालेंगे 2x जमा 2y जमा 1। ठीक है, अब इनको ज़रब दे देंगे, 17 दूनी 34x जमा 17 दूनी 34y जमा 17 एका 17, 110x जमा 111y माइनस 34x जमा 34y बराबर 17 वज़ा 10। अब इनकी वज़ा कर लेंगे, 110 में से 34 गए तो बचेंगे कितने 76, x, फिर 34 में से 11 गए तो बचेंगे कितने 23y, माइनस में बचेंगे, ये बड़ा है
y बराबर 17 में कर दिया तो 7 बचे। ये क्या रहेगा 100y, तो x की जगह y ला लिया, y की जगह x ला लिया, जमा 10x। अब ये डबल में रहना 10 ब्रैकेट में x जमा y जमा 1 और जमा x, ये बन गया अपना इकाई वाला हिस्सा। पहले अपने इकाई वाला सॉरी सैकड़े वाला हिस्सा बनाए थे, अब इसको इकाई वाला। अब क्या कर रहे हैं, हिस्सों का मुकाम पलट दे रहे हैं, यानी इकाई वाले को सैकड़ा बना दे रहे, सैकड़े वाले को इकाई बना दे रहे। ठीक है, तो मुकाम पलटने के बाद अब क्या मिलेगा अपने को 110 वाई, 10 का 10, 110 वाई जमा 11x, 10 और 11x जमा 10 का 10। ये हिस्सों के मुकाम पलटने पर हमको ये चीज़ मिल रही है। अब कितने मिलाना है इसमें, 198 मिलाना है, असल अदद में 198 मिलाना है। तो 110x जमा 11y, असल अदद जो है अपना जमा 10 इसमें जमा 98, 198 बराबर ये वाले 110y जमा 11x जमा 10। अब इनमें 98 मिलाएंगे तो क्या होगा मुझे, यानी 110x जमा 11y जमा 208 बराबर 110y जमा 11x जमा 10। अब देखो इन दोनों को उठाकर इधर ला लेंगे और 208 को इधर ला लेंगे। ठीक है, तो 110x जमा 11y माइनस 110y जमा 11x बराबर 10 माइनस 208। अब ये देखिए 99x, फिर 110y में से 11 जाएंगे y, तो बचेंगे माइनस 99y बराबर ये 298 में से 208 ये चलेगा तो माइनस 100। ठीक है, इस तरह से ये मसवात हमको मिलेगी। अब ये 99 से तकसीम हो जाती है पूरी मसवात, और स्वयं को 99 से तकसीम करने के बाद क्या होगा, 99 का 99, 99 का 99 और 99 दूनी, तो इस तरह मसवात बनी है। इसको लगाना बराबर 2, इसको मसवात नंबर 2 बना देंगे। तो पहले जो मसवात मिली थी उसको क्या बनाएंगे, मसवात 1, 23 वाली मसवात 1। ठीक है, मसवात 2 में हासिल होने वाली x की कीमत, अब देखो इसको किस तरह से करेंगे अपन, वज़ा y को इधर ला लेंगे, ये वज़ा 3 y वज़ा 2। मसवात 2 में हासिल होने वाली x की कीमत मसवात 1 में रखनी है, ये मसवात 1 रखनी है। 76 की जगह डालेंगे अपन y वज़ा 2, 76 ब्रैकेट में y वज़ा 2 वज़ा 23y बराबर 7। 76 से y को भी रख देंगे और 2 को भी देंगे, तो 76 को y से दिए तो 76y, फिर चलिए 12 के 2 हाथ से 14 1 15 वज़ा 23y 23y बराबर 7। 152 को इधर ला लो, अब 76 में से 23 को माइनस कर दो, बचेंगे 53y बराबर 7 जमा 152। साथ में 152 मिला तो 159, तो 53y बराबर 159। अब y 53 को बटे में लाएंगे, y बराबर 159 बटे 53, 53 का 53 तिया यानी y की कीमत मिली है। y को निकाल सकता अपना y का इकाई वाला हिस्सा, यानी इकाई में कितने हैं, 3 है, यानी इकाई का हिस्सा 3 है।
इकाई का हिस्सा कितना है 3। अब बाकी इनसे मालूम करेंगे अपन। बाकी के लिए अपनी गुलाब तक मालूम ही है, x बराबर y बटा 2, x बराबर y बटा 2, y की जगह क्या डालेंगे 2, 3 डालेंगे, तो x बराबर 3 बटा 2 यानी x बराबर 1। सैकड़े के मुकाम पर हिस्सा कितना है 1, सैकड़े का हिस्सा 1। तो अब देखो इकाई मालूम पड़ गया, सैकड़ों मालूम पड़ गया। अब दाई का हिस्सा मालूम करना है, यानी दरमियानी हिस्सा क्या था अपने बात का, x जमा y जमा 1। x कितना था अपना 1 आया, जमा y कितना आया 3 आया, जमा 1 कितना आया 3 और 1 4, 4 और 1 5 में दाई का हिस्सा कितना है 5। तो देखो तीनों हिस्से मालूम हो गए अपने को, इकाई का मालूम हो गया, दाई का मालूम हो गया और सैकड़े का। तो वो हिस्सा कौन सा होगा फिर, तो वो हिस्सा होगा असल 3 हिस्सी अदद, असल 3 हिस्सी अदद। सैकड़े में 1 आएगा, दाई के 5 आएगा और इकाई में 3। आइंदा वीडियो में अपन इसकी मश्क देखेंगे 1/5।